गीतांजलि अरमान से कहती है, मैं कल आपकी बाहों में थी। ये सुनकर अरमान हैरान हो जाता है और अपने किए पर पछतावा करता है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चीटर बोलता है। अरमान अपना सिर पीटते हुए बोलता है, मैंने अभीरा को धोखा दिया है। गीतांजलि उसे रोकती है और कहती है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपने मेरे लिए अपना प्यार एक्सेप्ट करके मुझे बीवी का दर्जा दिया है। अरमान गीतांजलि को साफ बोलता है, कल रात जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और तुम अपने मन में कोई गलत कंफ्यूजन मत रखना, क्योंकि मैं सिर्फ अभीरा से प्यार करता हूँ और मेरी हर सांस में अभीरा है। गीतांजलि भी अरमान को साफ बोलती है, अभीरा तुम्हारी बीवी थी, लेकिन अब मैं हूँ तुम्हारी बीवी और कल आपने मुझे खुद अपना प्यार इजहार किया है। अरमान कहता है, मैं उस वक्त नशे की हालत में था। मैंने जो कुछ भी कहा उसे सीरियस मत लो। लेकिन गीतांजलि अरमान की बात मानने को तैयार ही नहीं होती और बोलती है, आपने जाने अनजाने में अभीरा का कई बार दिल दुखाया है। शायद इसलिए आपको होश में ये बात एक्सेप्ट करने में गिल्ट होता होगा कि आप अभीरा से मूव ऑन कर चुके हो। अरमान हैरान होकर बोलता है, ऐसा सोचकर खुद को बहलाना बंद करो। तभी मायरा कमरे में दाखिल होती है। मायरा हंसते हुए अरमान से बोलती है, मम्मा और दादी तो बिजी हैं, क्या आप मेरे साथ घूमने चलोगे? अरमान मुस्कुराते हुए हाँ कर देता है। मायरा खुशी से उछलने लगती है और अपना प्लान बताने लगती है, पर अचानक गीतांजलि मायरा के हाथ से पेपर छीनकर उसे फाड़ कर फेंक देती है। मायरा शॉक्ड हो जाती है। गीतांजलि गुस्से से कहती है, अरमान सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारेंगे, तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। मायरा उदास होकर चली जाती है। अरमान उसके पीछे जाने को मुड़ता है, पर गीतांजलि उसे बीच में रोक देती है। अरमान पूछता है, तुम मायरा को तकलीफ क्यों दे रही हो? गीतांजलि सवाल उठाती है, आप मुझे हर्ट क्यों कर रहे हैं? आपने खुद मुझे सीने से लगाकर प्यार का इजहार किया था। अरमान कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मुझे कुछ याद नहीं, फिर भी मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूँ। गीतांजलि हैरान होती है और कहती है, वो गलती नहीं, आपका मेरे लिए प्यार था। अरमान जवाब देता है, मैं तो नशे में था, लेकिन तुम होश में थी। तुमने हर लफ्ज को सच कैसे मान लिया? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि 2 ड्रिंक्स के बाद मुझे तुमसे प्यार कैसे हो जाएगा? गीतांजलि कहती है, नहीं, मुझे यकीन था आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। अरमान साफ कहता है, तुमने वही सच माना जो तुम्हें ठीक लगा, लेकिन एक बात बिल्कुल क्लियर समझ लो, मैं आखिरी सांस तक अभीरा का हूँ। सिर्फ अभीरा और मायरा ही मेरी दुनिया है। ये सुनकर गीतांजलि गुस्सा हो जाती है और कहती है, ये दोनों नाम सुनकर मैं थक चुकी हूँ। उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं। वो बिना बताए मसूरी आ गए, पर आपको बस उन्हीं की फिक्र है। आपको सिर्फ मेरी फिक्र करनी चाहिए। दूसरी ओर मायरा अभीरा और कावेरी को काम में मसरूफ देखती है और सोचती है, अगर मैं रोते हुए गई तो मम्मा और पापा में झगड़ा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। दूसरी तरफ कृष तानिया से कहता है, आप अपना ख्याल रखिए। तानिया बोलती है, अगर मैं आराम करूंगी तो फिट कैसे रहूंगी? फिर आपको अपने दोस्तों के सामने शर्म आएगी। कृष कहता है, आप इस बात को भूल जाइए। तानिया कहती है, मैं इसे भूल कर भी अंदर से हर्ट होती रहूंगी। तभी काजल और मनीषा वहां पहुंचती हैं और तानिया की तबीयत के बारे में पूछती हैं। तानिया बताती है उसका बीपी बढ़ गया था और अगर कमजोरी रही तो उसे टेस्ट कराने होंगे। मनीषा और काजल को लगता है तानिया प्रेग्नेंट है। कृष हैरान होकर तानिया से पूछता है। तानिया इनकार करती है। काजल कहती है, अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो प्रेग्नेंट हो सकती है, तुम दोनों की यही सही उम्र है। कृष बोलने लगता है, आप दोनों जाइए, तानिया को आराम करना है। मनीषा मजाक करती है और चली जाती है। कृष और तानिया परेशान होते हैं। दूसरी ओर अरमान गीतांजलि से गुस्से में कहता है, क्या अब तुम्हें मायरा से भी प्रॉब्लम है? मुझे लगा था तुम्हें मायरा से सच्चा प्यार है, लेकिन आज तुम उसका नाम भी नफरत से ले रही हो। तभी गीतांजलि जबरदस्ती अरमान को गले लगा लेती है और बोलती है, मायरा हमारे बीच आ रही है। अरमान उसे धक्का देकर हटाता है और साफ कह देता है, तुम हमारे बीच में आ रही हो। तुमने कल रात मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है और मुझसे रिश्ता बनाया है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं कर सकता। गीतांजलि शॉक्ड हो जाती है। अरमान चला जाता है। गीतांजलि गुस्से में कमरे की चीजें फेंकने लगती हैं। अरमान को मुझसे प्यार करना ही होगा। दूसरी तरफ अभीरा ग्रोसरी शॉपिंग करने जा रही होती है तो मायरा पूछती है, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? अभीरा मान जाती है। मायरा कहती है, पापा उदयपुर चले जाएंगे, तब मैं उनसे कैसे मिलूंगी? अभीरा समझाती है, वो कभी कभी आपसे मिलने आ जाएंगे। मायरा बोलती है, गीतू पापा को हमसे दूर रखेगी। अभीरा कहती है, नहीं, गीतू तो आपकी दोस्त है। तभी गीतांजलि वहां आ जाती है और बोलती है,
मुझे दवाई लानी है। अभीरा कहती है, मुझे नाम बता दीजिए, मैं लेकर आ जाऊंगी। गीतांजलि रिक्वेस्ट करती है, आप मुझे मेडिकल स्टोर तक छोड़ दीजिए, मैं दवाई लेकर आ जाऊंगी। अभीरा उसकी बात मान लेती है। मायरा को गीतांजलि की हरकत अजीब लगती है। दूसरी ओर अरमान मायरा को ढूंढता है तो कावेरी उसे बताती है, मायरा अभीरा के साथ गई है। अरमान उदास होता है और कावेरी के गले लग जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि कहती है, आज मेरा गाड़ी चलाने का मन है। अभीरा को अजीब लगता है पर वो उसकी बात मान लेती है। मायरा अभीरा से बोलती है, आप मेरे साथ पीछे की सीट पर बैठो। अभीरा उसकी बात मान लेती है। दूसरी ओर कावेरी अरमान से पूछती है, क्या हुआ? तभी सर्वेंट आके बताता है, गीतांजलि ने नाश्ता लेने से मना कर दिया। कावेरी अरमान को गीतांजलि से बात करने के लिए कहती है। सर्वेंट कहता है, गीतांजलि अभीरा और मायरा को गाड़ी में लेकर चली गई है। ये जानकर अरमान हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ गीतांजलि बहुत तेजी से कार चलाने लगती है। अभीरा उसे गाड़ी धीरे चलाने के लिए कहती है पर गीतांजलि बोलती है, आप तो ऐसे डर रही हैं जैसे ये आपकी जिंदगी की आखिरी ड्राइव है। मायरा शॉक्ड होती है। अभीरा कहती है, मेडिकल का रास्ता पीछे छूट गया है, लेकिन गीतांजलि उसकी कोई बात नहीं सुनती और गाड़ी तेजी से भगाती है। मायरा अभीरा को बताती है, सुबह गीतू ने मुझ पर गुस्सा किया था। अभीरा हैरान होती है और गीतांजलि को गाड़ी रोकने के लिए कहती है। गीतांजलि गुस्से में बोलती है, आपकी और आपकी बेटी की वजह से अरमान मेरे होकर भी मेरे नहीं हैं और जब तक आप जिंदा हैं वो मेरे कभी नहीं होंगे। ये सुनकर अभीरा चौंक जाती है। गीतांजलि गाड़ी को खाई की तरफ लेकर जाने लगती है। अभीरा उसे रोकने के लिए कहती है। गीतांजलि कहती है, अब आप दोनों को खत्म करने की बारी है। अभीरा और मायरा डर जाती हैं। गीतांजलि दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूद जाती है। अभीरा घबराकर हैंडल को संभालती है। मायरा बेहद डर जाती है। अभीरा देखती है हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहा। दूसरी ओर अरमान कावेरी से कहता है, मुझे कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही है। कावेरी तुरंत अपना फोन लाती है और कहती है, मसूरी आने के बाद उसने अभीरा के फोन में ट्रैकर लगाया था। कावेरी अभीरा की लोकेशन देखती है तो अभीरा की कार तेजी से खाई की तरफ जा रही होती है। अरमान घबरा जाता है। दूसरी तरफ अभीरा आगे आकर जोर से ब्रेक लगाती है। कार खाई के किनारे पर आकर रुकती है और अभीरा गहरी खाई को देखकर डर जाती है। मायरा अभीरा के गले लगती है। गाड़ी को झटका लगता है तो अभीरा मायरा को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। गाड़ी खाई की तरफ झुकने लगती है। मायरा डर जाती है। अभीरा उसे हिम्मत देती है और जल्दी उतरने के लिए कहती है। तभी अरमान की आवाज आती है। मायरा और अभीरा अरमान का नाम चिल्लाती हैं। अभीरा अरमान को जल्दी आने के लिए कहती है। अरमान उन्हें देखता है और फौरन दौड़कर वहां पहुंचता है। अरमान गाड़ी की हालत देखकर हैरान रह जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अरमान कॉलेज में आता है और अभीरा से मिलता है। अभीरा पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरमान जवाब देता है, मैं भी पढ़ाई करने आया हूँ। अभीरा उसे नजरअंदाज करती है लेकिन अरमान उसके पीछे जाता है। अभीरा उसे मना करती है। अरमान कहता है, एक बार मेरे प्यार को मौका दो, मैं तुम्हारी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। आपको क्या लगता है, क्या गीतांजलि अरमान को पा सकेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।